ये बहादुर और ये पार्ट 6 है। और यहाँ से हम लोग जब बिहार बोर्ड में परीक्षा में जब प्रश्न पूछेगा तो उसमें हम लोग को देखना है और लिखना है। तो 1 नंबर से हम प्रश्न करते हैं, अपने शब्दों में पहली बार दिखे बहादुर का वर्णन कीजिए। यानी कहानी के आधार पर जो हम लोग बहादुर को देखें तो पहली बार दिखे को तो वर्णन कीजिए। तो यहाँ से उत्तर हम लोग लिखना स्टार्ट करेंगे। पहली बार दिखे बहादुर की उम्र 12-13 वर्ष की थी। तो पहली बार बहादुर की उम्र कितनी थी? 12 या 13 वर्ष की थी, है ना। उसका रंग कैसा था? उसका रंग गोरा था, मुंह चपटा एवं शरीर ठीगना टकेट था। उसका रंग गोरा था, मुंह चपटा एवं शरीर ठीगना चकेट था। और शरीर कैसा था? ठीगना चपेट था। तो इस तरीके से हम लिखेंगे कि पहली बार दिखे बहादुर की उम्र 12 या 13 वर्ष की थी। उसका रंग गोरा, मुंह चपटा एवं शरीर ठीगना चकेट था। यहाँ तक लिख लिए। वह सफ़ेद नेकर, और वह क्या था? वह सफ़ेद नेकर, आधी बांह के सफ़ेद कमीज एवं भूरे रंग का पुराना जूता पहना था। तो कैसा जूता पहना था? पुराना रंग के भूरा था। तो उसमें क्या लिखेंगे? यहाँ ठीकना तय था। वह सफ़ेद नेकर था, आधी बांह का सफ़ेद कमीज, और आधी बांह का क्या था? जो आधा बांह रहता तो उसका कमीज पहना हुआ था, और भूरे रंग का पुराना जूता पहने थे। तो कैसा है? पुराने भूरे रंग का पुराना जूता पहने थे। तो यहाँ इतना हमको लिख देना है, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। कहानीकार अमरकांत को क्यों लगता है कि नौकर रखना बहुत ज़रूरी हो गया था? तो दूसरा प्रश्न है, और इसमें देखेंगे कहानीकार अमरकांत जी को क्यों लगता है कि नौकर रखना बहुत ज़रूरी है। तो उत्तर लिखेंगे, लेखक की पत्नी निर्मला। लेखक की पत्नी कौन है? यानी कहानीकार अमरकांत की पत्नी निर्मला सवेरे से शाम तक खटती रहती थी। यानी सवेरे से शाम तक वह क्या करती रहती थी? काम करती रहती थी। लेखक की पत्नी सुबह से लेकर शाम तक वो काम करती रहती। यहाँ खटती रहती थी कि मतलब काम करती रहती। सभी रिश्तेदारों के यहाँ नौकर देखकर लेखक को उनसे जलन भी हुई थी। तो एक बार लेखक कहाँ गया था? शादी में गया। तो वहाँ देखा कि सभी रिश्तेदारों के पास क्या है? लेखक। और लेखक को क्या हुआ था? उनसे जलन भी हुई थी। नौकर नहीं होने के कारण लेखक और उसकी पत्नी लगभग अपने को अभागा समझने लगा था। तो इसके पास तो लेखक के पास नौकर नहीं था, लेकिन शादी में नौकर देखा, और नौकर नहीं रहने के कारण लेखक और उसकी पत्नी क्या है? अपने आप को अभागा समझने लगा था। इस परिस्थितियों में नौकर रखना बहुत जरूरी हो गया था। और इन्हीं कारण से क्या हो गया? उसे लेखक को रखना, कहानीकार को रखना लेखक को बहुत जरूरी हो गया था। लेखक को क्यों लगता है कि जैसे उस पर एक भारी दायित्व आ गया है? तो इसमें हम देखेंगे लेखक को क्यों लगता है उस पर जैसे कि उस पर एक भारी दायित्व आ गया। तो इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे प्रश्न ऐसे। तो लेखक के घर में ऐसा वातावरण उपस्थित हो गया था जिससे लगता था कि लेखक को नौकर रखना बहुत ज़रूरी है। तो लेखक के घर में क्या हो गया? ऐसा वातावरण उपस्थित हो गया, क्योंकि ऐसा वातावरण कहने का मतलब उसका बीवी क्या रहती थी? बीमार रहती थी, जिससे लेखक को लगता था क्या है? नौकर रखना बहुत ज़रूरी। अब बहुत ज़रूरी है, लेकिन नौकर कैसा हो और कहाँ मिलेगा? लेकिन उसको लेखक सोच रहा था नौकर कैसा हो और कहाँ मिलेगा। यही प्रश्न लेखक के एक भारी दायित्व के रूप में महसूस हो रहा था। तो यही प्रश्न बार बार वो सोच रहा था। तो और लेखक को क्या लग रहा था? महसूस हो रहा था कि उस पर भारी दायित्व आ गया। इसी कारण से लगता था कि उस पर एक भारी दायित्व है, और इसी कारण से क्या लगता था? उस पर लगता था एक भारी दायित्व आ गया है। तो इस प्रश्न को आप इस तरीके से लिख दीजिएगा। बहादुर के नाम से दिल शब्द क्यों उड़ा दिया गया? तो बहादुर के नाम से दिल शब्द क्यों उड़ा दिया गया? विचार करें। तो जब हम लोग लिखेंगे परीक्षा में तो कैसे लिखेंगे? प्रथम बार नाम पूछने पर बहादुर ने अपना नाम दिल बहादुर बताया। जब उसकी पत्नी ने उसे पहली बार पूछा तो वो अपनी नाम क्या बताया था? दिल बहादुर बताया था। यहाँ दिल शब्द का अभिप्राय है भावात्मक परिवेश। यानी उसकी माँ जो रखती थी उसका नाम, तो वो क्या रखती थी? वो उसका दिल बहादुर रखता था, तो भावनात्मक से उसे दिल बहादुर कहते थे। बहादुर को उदारता से दूर रखकर मन और मस्तिष्क में केवल अपने
घर के कार्य में लीन रहने का उपदेश दिया दिया गया था। इस प्रकार से निर्मला द्वारा उनके नाम से दिल शब्द उड़ा दिया गया। तो इस प्रकार क्या हुआ, वह बहादुर को उदारता से दूर रखा गया, रखकर मन में मस्तिष्क में केवल उसके घर के कार्य में लीन रखना, यहाँ भावनात्मक नहीं जुड़ा हुआ था, उपदेश दिया गया। इसी प्रकार से निर्मला द्वारा उसका नाम दिल से क्या दिया था, उड़ा दिया था। तो इस तरीके से आप लोग प्रश्न लिख दीजिएगा। बहादुर अपने घरों से क्यों भाग गया था, बहादुर अपने घर से क्यों भाग गया था, तो इसका प्रश्न हम लोग उत्तर लिखेंगे। एक बार बहादुर ने अपनी माँ की प्यारी भैंस को बहुत मारा। तो एक बार ने बहादुर ने अपनी माँ की प्यारी भैंस, यानी बहादुर का जो भैंस था उसका माँ उसे बहुत प्यार करता था। माँ ना भैंस के मार काल्पनिक अनुमान करके एक डंडे से उसकी दुगनी पिटाई कर दी। तो बहादुर ने क्या किया था, भैंस को मारा था, तो काल्पनिक अनुमान लगाकर उसका मम्मी ने क्या किया था, उसको डंडे से दुगनी पिटाई की। लड़के का मन माँ से फट गया, और लड़के का क्या हो गया, माँ से मन फट गया। जब उसको मार लगा था वो अपने बहादुर अपना माँ वाली भैंस को पीटा था, और माँ ने क्या हुआ, लड़के को बहादुर को पीट दिया, और उससे क्या हुआ, लड़के का मन माँ से फट गया, और वह चुपके से कुछ रुपया लिया और घर से भाग गया। और यही कारण है, पिटाई के कारण वो घर से क्या लिया, कुछ रुपया लिया और चुपके से घर भाग गया। तो अपने घर से क्यों भागा था, क्योंकि उसने भैंस को मारा था, और भैंस का काल्पनिक अनुमान लगा के उसका माँ मारा था, और माँ दुगनी पिटाई किया, और माँ लड़के को क्या हुआ, बहादुर का माँ से मन फट गया, और चुपके से घर से रुपया लिया और घर से वह भाग गया। यही कारण है। किन कारणों से बहादुर ने एक दिन लेखक के घर छोड़ दिया, किन कारणों से बहादुर ने एक दिन लेखक को घर छोड़ दिया। तो जब इसका हम लोग उत्तर लिखेंगे, लेखक के घर में परम में बहादुर को अच्छा से रखा गया। और लेखक के घर में जब शुरू आया तो उसको घर में क्या हुआ, बहुत अच्छा से रखा गया। कुछ समय पश्चात पत्नी एवं पुत्र दोनों उसकी पिटाई बात पर कर देता था। कुछ समय बीता तो उसका पत्नी, लेखक के पत्नी और उसका पुत्र दोनों कुछ बात पर उसकी पिटाई कर देता था। एक रिश्तेदार लेखक ने भी बहादुर को पिटाई कर दिया था। एक रिश्तेदार ने लेखक ने भी बहादुर को पिटाई की। लेखक देर के बात पर क्या कर दिया था, एक रिश्तेदार के बात पर लेखक ने भी बहादुर को पिटाई कर दी थी। बार बार प्रताड़ित होने से वह मार खाने के कारण एक दिन अचानक बहादुर भाग गया, और एक दिन क्या हुआ, उसे लेखक का घर छोड़ दिया, हरि वहां से भाग गया। ठीक है। घर आए रिश्तेदारों ने कैसा परपंच रचा और उसका क्या परिणाम निकला। तो जब इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे, लेखक के घर आए रिश्तेदार ने अपनी झूठी प्रतिष्ठा कायम करने के लिए रुपया चोरी का परपंच रच दिया। तो लेखक ने एक बार क्या हुआ था, लेखक के घर कौन आया था, उसके रिश्तेदार, और वो अपनी झूठी इज्जत या प्रतिष्ठा कायम कर रखने के लिए लेखक के नज़र में क्या किया था, चोरी रुपया का संयंत्र रच दिया, परतंत्र रच दिया। उन्होंने बहादुर पर इस चोरी का दोष अर्पण किया। उन्होंने क्या किया गया कि बहादुर पर ही दोष अर्पण कर दिया, इंजाम किस पर लगाया, बहादुर पर इंजाम लगा दिया कि इसी ने चोरी किया। इस आरोप से बहादुर की पिटाई लग गई। इसी आरोप से क्या हुआ था, बहादुर की पिटाई लग गई। रिश्तेदारों के परपंच के चलते लेखक के घर के काम करने वाला बहादुर को जाने की घटना घटी। तो इसी कारण क्या है, रिश्तेदार के जो वो क्या रचा था, दोष आरोपण किया था और संयंत्र रचा था, उसके चलते लेखक ने घर के काम करने वाले बहादुर के जाने की घटना घटी और घर अस्त व्यस्त हो गया। तो क्या ये उसके बहादुर लेखक ने मारा तो घर छोड़ के, और फिर क्या घटना घटी, और वो घर का सारा काम छोड़ छाड़ के, क्योंकि रिश्तेदार ने, तो उसका परिणाम क्या हुआ, बहादुर घर के छोड़कर भाग गया और घर क्या था, अस्त व्यस्त था। लेखक यानी प्रश्न 8, लेखक के आने से मतलब बहादुर के आने से, यहाँ क्या हो जाएगा, बहादुर के आने से लेखक के घर और परिवार के सदस्य पर कैसा प्रभाव पड़ा। तो उत्तर में यहाँ से लिखें, बहादुर के आने से घर के सब सदस्य को आराम मिल रहा था। तो लेखक जब आया नौकर के रूप में, तो वो सारा काम कौन कर रहा था, बहादुर कर रहा था। तो इसी कारण क्या हुआ, सभी लोग को क्या मिल रहा था, आराम मिल रहा था। घर खूब
घर खूब साफ और चिकना रहता था। तो बहादुर के कारण घर क्या रहता था, खूब साफ और चिकना रहता था। सभी के कपड़े चमचमा सफेदी दिखाई देते थे, सफेद दिखाई देते। सभी के कपड़े क्या है, बहादुर सभी को कपड़े धोता था और रोज घर को साफ सुथरा करता था। तो क्या करता, साफ सुथरा करता था और सभी के कपड़े चमचमा दिखाई देते थे और कपड़े भी धोते थे। निर्मला की तबीयत काफ़ी सुधर गई। निर्मला कोई अब काम नहीं कर रही थी, इसलिए निर्मला जब काम करती थी तो बीमार पड़ जाती थी। जब निर्मला का बहादुर के आने से क्या हुआ, उसका तबीयत भी काफ़ी सुधर गई थी। बहादुर पर ही चोरी का आरोप क्यों लगाया जाता है और उस पर इस आरोप का क्या असर पड़ता है? तो उत्तर लिखेंगे, रिश्तेदारों ने सोचा कि नौकर पर आरोप लगाने से कि लोगों को लगेगा कि ऐसा हो सकता है। तो रिश्तेदार ने सोचा कि क्योंकि रिश्तेदार तो नौकर बाहरी आदमी होता है, तो लगा कि ये आरोप लगाने से लोगों को लगेगा कि ऐसा हो सकता है। तो यही कारण हुआ कि रिश्तेदार बाहरी था, तो बहादुर पर क्या लगा दिया, उसे लगा आरोप लगा दिया कि ऐसा हो सकता है, लोग उसके बारे में ऐसा हो सकता है। बहादुर इस आरोप से बहुत दुखी होता है। बहादुर पर क्या आरोप लगा और उस पर क्या पड़ता है, उसका पर असर क्या पड़ता है कि बहादुर इस आरोप से बहुत दुखी होता है। उसका यही न असर पड़ता है कि बहादुर से इससे बहुत दुखी होता है। उसके अंतर आत्मा पर गहरी चोट लगती है और उसके अंतर आत्मा पर क्या होता है, गहरी चोट लगती है। उसे दिन से वह उदास रहने लगता है। उस दिन से वो क्या रहता है, उदास रहने लगता है। निर्मला को बहादुर के चले जाने पर किस बात का अफसोस हुआ? यानी निर्मला यानी लेखक की पत्नी को जब नौकर चला गया तो किस बात पर अफसोस हुआ? तो इसका प्रश्न उत्तर हम लोग ऐसे करेंगे, जब रिश्तेदारों की सच्चाई का आभास हुआ। तो क्या हुआ, जब रिश्तेदारों का सच्चाई का आभास हुआ और यह बात समझ में आ गई कि बहादुर निर्दोष था। तो जब क्या हुआ, रिश्तेदारों की सच्चाई पता चला, किसको, निर्मला को। तो यह एहसास समझ में आ गई कि बहादुर निर्दोष था। बहादुर क्या था, निर्दोष था, क्योंकि वो चोर नहीं था, वो आसम्मान से जीता था। तब निर्मला को पश्चाताप हुआ। और तब क्या हुआ, निर्मला को पश्चाताप तो हुआ। वह यह सोचकर अफसोस कर रही थी कि वह बिना बताए क्यों चला गया। और यह जब वो चला गया नौकर, तो उसे लगा कि वह बिना बताए क्यों चला गया और उसे बार बार यही बात का अफसोस हो रहा था कि क्या था, वो बहादुर ही निर्दोष था। ठीक है। बहादुर के चले जाने पर सबको पछतावा क्यों होता है? बहादुर को चले जाने पर सबको पछतावा क्यों होता है? तो ये प्रश्न रहेगा, उत्तर कैसे लिखना है। बहादुर घर के सभी कार्यों को कुशलता पूर्वक करता था। तो बहादुर क्या था, नौकर था, लेकिन सभी कार्यों में बहुत ही कुशलता पूर्वक से करता था। घर के सभी सदस्य को आराम मिलता था और सभी घर को क्या मिलता था, आराम मिलता था। बहादुर के रहने पर क्या होता, सभी घर को आराम मिलता था और वो हर काम को, घर का काम कुशलता पूर्वक करता था। किसी भी कार्य हेतु हर सदस्य बहादुर को पुकारता था। घर में कोई भी सुइया भी उठाना है तो किसको पुकारता था, नौकर कौन था, बहादुर को पुकारता था। वह घर के कार्य से सभी मुक्त रहता था और जब घर में नौकर रहता था तो सभी कार्य से, कपड़ा धोना, खाना बनाना, यानी खाना बना के छोड़ के दुनिया घर का जितना भी काम है वो कौन करता था, बहादुर करता था। वह घर के सभी कार्यों से मुक्त रहता था, यानी सभी घर के लोग क्या था, सभी घर का काम कार्य से मुक्त रहता था। साथ रहते रहते सभी हिल मिल गए थे और साथ रहते रहते सभी क्या हो गया था, एक घर के सदस्य की तरह बहादुर उस घर में रहता था। डांट फटकार के बावजूद काम करता था और डांट फटकार के बावजूद भी क्या करता था, बहादुर काम करता। यही सब कारणों से उसे चले जाने पर सबको पछतावा। यही कारणों से क्या होता है, जब वो लेखक का घर छोड़ देता है तो लेखक के हर सदस्य को क्या होता है, उसका पछतावा होता है। साले साहब से लेखक को कौन सा किस्सा असाधारण विस्तार से सुनना पड़ा? तो लेखक का कौन, बहादुर को कौन लाया था, लेखक के साले साहब लाया था। और वो कहानी सुनाना, जब साले साहब उसको कहानी सुनाता है तो क्या सुनाता है, उत्तर में, लेखक के साले साहब से एक दुखी लड़का का किस्सा असाधारण विस्तार से सुनना पड़ा। तो लेखक जो है साले साहब से क्या सुनना, एक दुखी लड़का का असाधारण किस्सा सुनना पड़ा। किस्सा था कि बहादुर नेपाली था। बहादुर कौन था, एक नेपाली था। उसका बाप युद्ध में मारा गया था। उसका बाप क्या क्या था, युद्ध में मारा गया था। और उसकी माँ सारे परिवार को भरण पोषण करती थी। और उसकी माँ क्या करती थी, सारे परिवार को क्या करती थी, भरण पोषण करती थी। साले साहब को लेकर यही असाधारण किस्सा सुनना पड़ा। बहादुर के चरित्र चित्रण करें।
तो उत्तर में लिखेंगे बहादुर कहानी का नायक है। इस कहानी में नायक कौन है? बहादुर कहानी का क्या है? नायक है। उम्र 13-14 है, यानी 12-13 साल हो गए, यहाँ 13-14 दे दिया, 12-13, उम्र 12 या 13 है। ठिगना कद, कैसा कद था? ठिगना कद, गोरा शरीर और चपटा मुंह वाले बहादुर, चपटा मुंह वाले बहादुर अपनी माँ के उपेक्षा और पड़ताना का शिकार हैं। क्या हुआ? अपना उपेक्षा और पड़ताना का शिकार हैं। अपने काम में चुस्त दुरुस्त और फुर्तीला है। वो अपने काम में कैसा है? चुस्त और फुर्तीला है। मानवीय भावनाएं हैं। मानवीय उसमें क्या है? भावनाएं हैं, भावनात्मक है। सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ी बात है कि वह स्वाभिमानी है और ईमानदार है। सबसे बड़ी बात क्या है? बहादुर सबसे बड़ा स्वाभिमानी था। जब उसका स्वाभिमान पर ठेस पहुंचा तो उसने लेखक को क्या कर दिया? घर छोड़ दिया। और उसकी ईमानदारी पर जब ठेस पड़ा तो लेखक का घर छोड़ दिया। तो बहादुर था, ये ही उसका चरित्र है और ये ही उसका चिरणन है। मतलब इतना लिख देना है। काम धाम के बाद रात को अपने बिस्तर पर गए बहादुर को लेखक किन शब्दों से चित्रण करते हैं? तो लेखक जैसे काम धाम के बाद जब पूरा काम खत्म हो जाता था तो रात को बहादुर कहाँ चल जाता था? बिस्तर पर गया था। बहादुर को लेखक किन शब्दों में चित्रण करता है? तो यहाँ हम लोग अब उसका उत्तर लिखेंगे। तो उत्तर में आ गए, रात के काम धाम करने के बाद वह भीतर के बरामदे में टूटी हुई बास्केट पर अपना बिस्तर बिछाता है। तो काम धाम के जब खत्म हो जाता है वह बिस्तर कहाँ जाता है? बरामदे में जाता है और एक टूटी बास्केट, वही टूटी हुई बास खेट यानी खटई पर अपना बिस्तर बिछाता है। और क्या करता है? टूटा हुआ क्या उसको खटिया, बास्केट उसी को बोलते, खटिया पर अपना बिस्तर बिछाता है। वह बिस्तर पर बैठ जाता है। तो सोता नहीं है, पहले क्या करता है? वो बिस्तर पर बैठ जाता है, अपनी जेब से कपड़े के गोले से नेपाली टोपी निकाल कर पहन लेता है। तो अपने जेब से क्या निकालता है? कपड़े का एक गोला निकालता है और एक टोपी, एक नेपाली सी टोपी निकाल कर पहन लेता है। और नेपाली टेन कर क्या कर लेता है? पहन लेता है, जो बाईं ओर काफ़ी झुकी रहती है और बाईं ओर क्या रहती है? काफ़ी ओर झुकी रहती है। फिर वह छोटा सा आईना निकालकर बंदर की तरह उसमें अपना मुंह देखता है। फिर वो क्या करता है? जब बैठ जाता है, कपड़ा निकालता है और बाईं ओर टोपी निकालता है जो बाईं ओर झिपी हुआ था, और एक छोटा सा आईना निकालता है, निकालकर बंदर की तरह उसमें अपना मुंह देखता है। और वो क्या करता है? वो बंदर की तरह उसमें अपना मुंह देखता है। वह बहुत ही प्रसन्न नजर आता है और यह सब करके वो जब देखता है अपना मुंह तो बहुत ही खुशी नजर आता है। इसके बाद कुछ और भी चीज़ें जेब से निकाल कर बिस्तर पर खेलता है और कुछ चीज़ें क्या करता है? और भी निकाल कर बिस्तर पर खेलता है। गीत गाता है। और क्या करता है? गीत गाता है, नेपाली गीत गाता है। ठीक है, तो यही क्या कर रहा है? काम धाम के बाद यही लेखक ने उसको देखता है और यही उसके बारे में चित्रण यानी वर्णन करता है। प्रश्न 1, और इसमें हम लोग देखेंगे ये है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न यहाँ से स्टार्ट होता है। तो यहाँ से स्टार्ट होता है, हम करके एक पत्र, बहादुर कहानी का सारांश लिखे। सारांश का मतलब होता है संक्षिप्त रूप में लिखे, यानी बड़ी कहानी को कितना लिखना है? छोटी रूप में लिखना है, जो लोगों को समझ में आ जाए, जो सत्य हो, जो तथ्य बात है उसको करना है। ठीक है, तो उत्तर में लिखेंगे, कथाकार अपनी बहन के विवाह में घर गया तो भाभियों के आगे पीछे नौकरों की भीड़ और पत्नियों को खटनी देखा, ईर्षा हुई। तो क्या ये कथाकार कहाँ गया था? लेखक अपनी बहन की शादी में गया था, घर गया था। भाभियों के आगे पीछे नौकरियों को भीड़ लगा रहा था। भाभियों उन्हें कहते हैं जो बड़े भाई का पत्नी हो, यानी हाँ बड़े भाभी का पत्नी हो उसे भाभी कहते हैं। आगे पीछे नौकर की भीड़ और पत्नियों को खटनी देखकर ईर्षा हो गया। तो वो भाभियों के पीछे तो आगे पीछे नौकर लगा रहता था, लेकिन पत्नी को क्या हुआ? रात भर काम करना पड़ता है। इससे देखकर क्या हुआ? लेखक ईर्षा हुआ, जलन हुआ। पर जलन हुआ। निर्मला भी नौकर का रट न लाने। और घर जब आया, लेखक उस शादी से लौट के आया तो निर्मला उसकी पत्नी थी लेखक को, वो भी क्या करने लगी? वो भी रट लगाने लगी कि मुझे भी नौकर चाहिए, यानी निर्मला भी नौकर की रट लगाने लगी। और क्या हुआ? निर्मला भी नौकर को रट लगाने लगी। अंत में साले साहब एक नेपाली ले आए थे। अंत में साले साहब क्या लाए थे? एक नेपाली लाए थे। उनका नाम बहादुर था, उनका नाम दिल बहादुर था। ऐसे इसका क्या है? उनका नाम बहादुर के आने पर मोहल्ले वाले पर रौब जमा। और बाद जब बहादुर आया तो क्या हुआ? लेखक को मोहल्ले पर रौब जमा हुआ। उसके पत्नी बोलता था 200-400 रुपया खर्चा हो जाएगा किस पे? नौकर चाकर पर। तो क्या प्रभाव पड़ेगा? तो मोहल्ले भर पर रौब जमा हुआ। बहादुर भी इतनी खूबी से
काम संभाला कि अब हर काम के लिए उसी पर सर्वनिर्भर हो। तो फिर बहादुर नौकर था, वो भी इतनी बेखूबी से घर संभाला कि हर काम उस पर निर्भर हो गया था, हो गया। बेटा किशोर ने न सिर्फ अपना सभी काम को बहादुर पर छोड़ दिया, आपूर्ति जरा सी चूक होता तो मारपीट करने लगा। अब क्या हुआ, समय के साथ बहादुर को, किशोर लेखक का लड़का था और किशोर भी किस पर काम छोड़ दिया, सारा बहादुर पर काम छोड़ दिया, और जरा सी भी चूक होता तो उसे मारपीट करने लगा। क्या करने लगा, मारपीट करने लगा। पत्नी ने भी पड़ोसियों को उस काबे में आकर उसकी रोटी सेकना बंद कर दिया। पड़ोसियों ने क्या किया था, जो उसके उस काबे में पत्नी, मतलब पड़ोसी आके कह दिया कि नौकर चाकर को खाना क्यों बनाना है, तो उसे क्या है, रेटनी से और रोटनी बनाना बंद कर दिया, सेकनी बना, और हाथ भी चलाने लगा। और लेखक के पत्नी क्या करे, हाथ चलाने लगी। पहले तो नौकर के लिए रट रहा था, फिर उसका बेटा सारा काम छोड़ दिया, मारपीट करने लगा, और भरसिया कर बहुत सारा रोटी सेकना बंद कर दिया, हाथ भी चलाने लगी पत्नी। एक दिन मेहमान आए, और एक दिन क्या हुआ, मेहमान आए, उनकी पत्नी ने कहा, अभी अभी रुपया रखे थे। उसने कोई पत्नी, मेहमान आया था और उसकी पत्नी क्या कहा, मेहमान की पत्नी, अभी अभी रुपया मिल नहीं रहा है। बहादुर आया, तत्काल चला गया। बहादुर आया और तुरंत चला गया। बहादुर से पूछताछ शुरू हुई। उसने कहा कि ना कि रुपया देखा है, ना तो वो रुपया देखा है, ना लिया है। कथाकार ने भी पूछा और मेहमानों ने भी अलग से ले जाकर पूछा, पुलिस में देने की धमकी दी, लेकिन बहादुर मुकरता रहा। अंत में कथाकारों ने झुलाकर एक तमाचा जड़ दिया। कथाकार क्या था, झुलाकर जमाचा जड़ दिया। बहादुर रोने लगा। इसके बाद तो जैसे सभी उसके पीछे पड़ गए। इसके बाद क्या हुआ, उसके सभी पीछे पड़ गए। एक दिन कथाकार जब घर आया तो महसूस हुआ कि बहादुर चला गया। जब घर आया तो क्या हुआ, बहादुर चला गया। तजुर्बा तो तब हुआ जब पाया कि बहादुर यहाँ के कुछ भी लेकर नहीं गया है, नहीं ले गया, बल्कि अपने सामान भी छोड़ गया। और क्या किया, अपने सामान भी छोड़ गया। लेखक व्यथित यानी चिंतित हो गया, व्यथित हो गया। चोरी के आरोपी ने मालिक का कोई सामान ले गया, अपना अपना भी सामान नहीं ले गया। इस प्रकार हम पाते हैं कि बहादुर की कहानी छोटी मुंह बड़ी बात कहती है, क्योंकि नौकर जैसा आदमी को नायकत्व प्रदान करती है और कथाकार के अंतर की व्यर्थता को अभिव्यक्ति करती है। तो ये सारांश हो गया और हमने ये कर दिया। और दीर्घ उत्तर ये प्रश्न में पूछेगा। कहानी के शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। कहानी के शीर्षक को क्या स्पष्टता सार्थक कीजिए। लेखक ने इस शीर्षक नौकर क्यों नहीं रखा, तो शीर्षक में क्या रखा था, बहादुर रखा था। तो कहानी का शीर्षक स्पष्ट कीजिए और लेखक के शीर्षक के नौकर क्यों नहीं रखा गया। अब उत्तर यहाँ से हम लेंगे। प्रस्तुत कहानी में एक बालक का चित्रण किया गया है। प्रस्तुत कहानी में किसका किया गया है, एक बालक का चित्रण किया गया है। बालक जो लेखक के घर में नौकर का काम करता था, तो बहादुर था उसका नाम, जो लेखक के घर में काम करता है। कहानी का मुख्य पात्र है, और कहानी का कैसा पात्र है, मुख्य पात्र। इसमें बहादुर नौकरी करने के पूर्व स्वच्छंद था। मतलब स्वच्छंद उसे कहते हैं जो आज़ादी से खाता है, पीता है, घूरता है, एकदम किसी काम का नहीं रहता, एकदम इधर उधर घूरता है, स्वच्छंद से घूरता है। तो नौकरी करने से पहले वो क्या था, इधर उधर घूम रहा, अपनी माँ को भैंस चराता था, इधर उधर खेलता था, पहाड़ों पर जाता था, इधर, तो नहीं, स्वच्छंद था। नौकरी करने से पहले वो पूरा स्वच्छंद था। वहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा, वह माँ से मार खाने के बाद घर से भाग गया था। और वह माँ के मार से मार खाने से क्या हो गया, वह घर से भाग गया था। उसके बाद लेखक के घर के काम करने के लिए रखा जाता, और उसके बाद क्या हुआ, लेखक के घर के काम करने के लिए रखा जाता है। यहाँ उसके नौकर के रूप में चित्रण के साथ साथ उसके बाल सुलभ मनोभाव को चित्रण भी किया गया है। ईमानदार है, वो कैसा है, ईमानदार है, कर्मठ है एवं सहनशील बालक है। और कैसा बालक है, सहनशील बालक के रूप में चित्रित किया गया। और सहनशील बालक के रूप में क्या किया गया है, चित्रित किया है। पड़ताना, झूठा आरोप, पहला नंबर क्या हुआ, पड़ताना मिला, झूठा आरोप उसे पसंद नहीं था, उसे पसंद है। अतः फिर वह भागकर स्वच्छंद हो जाता, और फिर वह भागकर कहाँ चला जाता, अपना घर चला जाता, और फिर क्या होता, वो स्वच्छंद हो जाता है। साथ ही लेखक के पूरे परिवार अपनी अच्छी छवि को
वो चित्र अंकित करता है और क्या करता है, बाद में उसका परिवार की क्या हो जाता है, छवि खराब हो जाता है, चित्र अंकित करता है। ऐसे में बहादुर ही इसका नायक कहा जा सकता है। ऐसे में क्या कहा जाता है, बहादुर ही नायक कहा जा सकता है। इस कहानी का केंद्र में बहादुर है। इस कहानी का जो मुख्य पात्र है, यानी केंद्र में है, मुख्य केंद्र का मतलब मुख्य पात्र है, कौन है, बहादुर है। अतः यह शीर्षक सार्थक है। अर्थात यह शीर्षक क्या है, सार्थक है, बहादुर जिसमें है। इसमें बालक को केवल नौकर की भूमिका में नहीं रखा गया है, बल्कि उसमें विद्यमान अन्य गुणों की चर्चा की गई है, इसलिए नौकर शीर्षक नहीं रखा गया है। सो प्रसंग व्याख्याक, व्याख्याक का हम लोग करेंगे। यदि मैं ना मारता तो शायद वह ना जाता, कि व्याख्याक कीजिए। तो ये चैप्टर के आधार पर है, ऐसे ये पूछेगा नहीं, लेकिन फिर भी पढ़ लीजिएगा तो नॉलेज इंक्रीज हो जाएगा। उत्तर, प्रस्तुत गद्यांश हिंदी साहित्य के सशक्त कथाकार, कौन था, सशक्त कथाकार अमरकांत के द्वारा रचित बहादुर नामक शीर्षक से उद्धृत हैं। यह बहादुर के भागने पर लेखक को पश्चाताप में एक अजीब सी लघुता, लघुता का मतलब होता है छोटापन का अनुभव कराया गया है। लघुता का मतलब छोटा का अनुभव कराया गया है। इस गद्यांश से पता चलता है कि बहादुर भागने में लेखक की भूमिका भी कार्य कर रही थी। इस गद्यांश से पता चलता है कि बहादुर को अंतिम कौन मारा था, लेखक ने मारा था, भूमिका कार्य कर रही है। घर के सभी सदस्य बहादुर को तिरस्कार, ये तिरस्कार मतलब बेइज्जती और प्रताड़ित कर रहे थे, तो केवल उसे ही केवल लेखक ही उसे प्यार और ममता का भाव रखता था। बहादुर लेखक की सहानुभूति के आधार पर ही अभी तक उसके घर में उपस्थित था, लेकिन जब एक दिन लेखक ने भी उसे उसकी मारपीट की तो वह अंतःकरण से कहर उठा और बर्दाश्त करने की क्षमता नष्ट हो गई, जिससे वह घर से भाग गया। उसकी हंसी बड़ी कोमल और मीठी थी, जैसे फूलों की पंखुड़ियां बिखरी गई है। व्याख्या कीजिए। तो उत्तर, प्रस्तुत गद्यांश हिंदी साहित्य के प्रमुख कथाकार अमरकांत द्वारा लिखित बहादुर शीर्षक से अवतरित हैं। ये क्या है, प्रस्तुत जो हिंदी साहित्य के प्रमुख अमरकांत जो से अवतरित हैं। प्रस्तुत कथांश में कथा के प्रमुख नायक बहादुर के स्वाभाविक निश्चल एवं निष्ठ कपट हंसी का वर्णन किया गया है। प्रस्तुत व्याख्यांश में लेखक दफ्तर से आने के बाद परिवार के सदस्य घर के अनुभव सुनता है। बाद में बहादुर की बारी आती है। बहादुर कोई बहुत सी मामूली घटना को रिपोर्ट देता है। रिपोर्ट देते समय वह बिल्कुल निडर, निसंकोच और स्वाभाविक हो जाता है। उसे लगता है कि मैं साहब को बहुत मज़ेदार बात सुना रहा हूँ। बात सुनाते समय अंदर ही अंदर इतना आनंदित होकर वह हंसने लगता है। उसकी हंसी इतनी कोमल और मीठी होती है कि जैसे फूलों की पंखुड़ियाँ बिखर गई हो। तो ये है उसकी मतलब, ये हम लोग व्याख्या कर लिए हैं, ठीक है। पर अब बहादुर से भूल गलतियां अधिक होने लगी थी। व्याख्या कीजिए। तो उत्तर में ऐसे, प्रस्तुत गद्यांश हिंदी के कथा जगत के प्रखंड पंडित थे, पंडित भी लिखित बहादुर नामक शीर्षक से अवतरित हैं। इस गद्यांश में बेहुदगी भला और गलतियों मतलब बेहुदगी भला और गलतियों का स्वरूप एक रेखाचित्र रूप में दर्शाया गया है। प्रस्तुत आथांश के माध्यम से पता चलता है कि बहादुर एक ईमानदार, नेक, कर्मठ, सुशील और भावुक नौकर था। वह दबाव में रहकर काम करने की इच्छुक नहीं था। वह प्यार और मधुरता के कायल था। वह कैसा था, वह प्यार और मधुरता के कायल था। लेकिन इधर कुछ दिनों से लेखक के परिवार के कुछ सदस्य उसके साथ काफ़ी कठोरता से बर्ताव करने लगा। उसके साथ क्या है, काफ़ी कठोरता से बर्ताव करने, जिससे बहादुर का भावुक हृदय पर ठेस पहुंचने लगी। इस कारण वह अन्यमानसिक रूप से कार्य करने लगा। उसके हृदय में हमेशा डर व्याप्त रहता था। इसी कारण से अब उससे भूल और गलतियाँ अधिक होने लगी थी। ये 4 नंबर का है और ये अंतिम नंबर है। अगर वह कुछ चुरा कर ले गया होता तो संतोष हो जाता। व्याख्या कीजिए। प्रस्तुत गद्यांश हिंदी साहित्य जगत के सुप्रसिद्ध कथाकार अमरकांत के द्वारा लिखित बहादुर नामक शीर्षक से उद्धृत हैं। इस गद्यांश में लेखक ने निर्मला के माध्यम से भीतर और बाहर के यथार्थ एवं सहजता के चित्रित किया है। बहादुर को भाग जाने पर निर्मला अपनी भूल और पछताव की ज्वाला में जल रही है। बहादुर पर रुपया के चोरी के झूठे लांछन लगाने गए थे। इसी तथ्य पर स्वाभाविक अफसोस निर्मला के हृदय से उभरकर सामने आता है कि इतने दिन काम किया, लेकिन एक
पैसा वह वेतन के रूप में नहीं लिया, यहाँ तक कि अपने कुछ सामान भी छोड़कर चला गया। शायद अगर कुछ पैसा लेकर जाता तो इतनी अफसोस नहीं होता। और ये हमारा क्वेश्चन आंसर समाप्त हो गया।